हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 और एक्सरसाइज 17 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सी, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले मेक श्योर आप जो कंसेप्ट वीडियो है वो ज़रूर चेक कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, पॉइंट, लाइन, रे, जितने भी हमारे ज्योमेट्री में कंसेप्ट्स आते हैं वो सारे ही बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किए हैं। उसको समझने के बाद आपको ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही इजी लगेगी, तो आप श्योरली उसको एक बार ज़रूर चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज अ डॉट हैज़ विड्थ बट नो लेंथ। तो इसने बोला कि जो डॉट होता है उसकी विड्थ होती है बट लेंथ नहीं होता। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो डॉट होता है उसकी ना ही विड्थ होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही थिकनेस होती है। सेकंड है अ रे हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ ओनली ऑन वन साइड ऑफ इट। अब यहाँ पे बात करते हैं रे। रे तीन चीज़ें होती है आपकी ज्योमेट्री में। एक होती है लाइन, एक होती है रे, और थर्ड होती है लाइन सेगमेंट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जो आपकी लाइन होती है, अब जैसे ये मेरी लाइन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो लाइन को आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। ए की तरफ से भी आगे बढ़ा सकते हैं, बी की तरफ से भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो रे होती है उसको आप एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये ए है, आप बी की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर बी आपका फिक्स होगा, आप उसको ए की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड आती है लाइन सेगमेंट, जिसमें हमारे पास फिक्स पॉइंट होते हैं ए एंड बी। इसको आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसने बोला है रे हैज़ एन इनफाइनाइट लेंथ ओनली ऑन वन साइड ऑफ इट। तो दिस स्टेटमेंट इज, जो आपकी रे होती है वो एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी डायरेक्शन में आप उसको ले जा सकते हैं। तो दिस इज ट्रू। थर्ड है अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज रिटन एज। जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू के ऊपर ये। तो दिस इज फॉल्स। आप जो लाइन सेगमेंट है आप उसको पी क्यू लिख सकते हैं या फिर क्यू पी लिख सकते हैं। देखिए, जो चीज़ एक्सटेंड होती है, जैसे ये लाइन एक्सटेंड होती है, तो इसको आप ए बी के ऊपर इस तरह से दोनों तरफ लिखेंगे कि ये ए की तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, बी की तरफ भी। जो रे है उसको कैसे लिखा जाता है? अगर ए फिक्स है तो बी के ऊपर एरो, अगर बी फिक्स है तो ए के ऊपर एरो। इसका मतलब कि बी एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे ए एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं, तो इसको ए बी या आप बी ए लिख सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ है पी क्यू और उसके ऊपर ये सिंबल, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज ट्रू। तो मैंने बताया कि जो लाइन होती है वो दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये पी क्यू पॉइंट्स है, पी की तरफ भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्यू की तरफ भी, तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, दोनों तरफ एरो। फिफ्थ है 3 points are said to be collinear if they are in same plane। 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोला जाता है? पहले तो ये स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। कोलिनियर पॉइंट कब होता है? मान लीजिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स हैं, तो उनको कोलिनियर बोला जाता है। सो दे आर इन सेम प्लेन नहीं होंगे, दे आर इन स्ट्रेट लाइन होंगे। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 3 or more points all lying in the same line are called collinear points। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू। तो अब हमने बताना है कि एक पॉइंट पे इसमें से कितनी लाइंस निकल सकती हैं।
तो जैसे ये लाइन निकल गई, ये निकल गई, ये निकल आई, ये निकल आई, ये हो गया। तो इट मीन्स, कहने का मतलब एक पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप पास कर सकते हो। सेकंड है टू गिवन फिक्स पॉइंट्स। अब आपके पास 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए ये पॉइंट्स है, इनमें से कितनी लाइंस पास कर सकते हो? तो दिस इज द पॉइंट, तो ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। अगर पॉइंट्स आपके इस तरह है तो इस तरह आप एक लाइन पास करेंगे। तो मीन्स जब आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे उनमें से आप सिंगल लाइन को पास कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके कोई लाइन और पास करवाओगे तो वो एक पॉइंट से पास करेगी, दोनों में से नहीं करेगी। दोनों पॉइंट्स में से इकट्ठी लाइन जो पास होगी वो एक ही होगी। नेक्स्ट है 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो तीनों क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकते हैं। तो मतलब जो उसमें से लाइन पास होगी वो एक ही होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1। सिर्फ एक ही लाइन जो है वो 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से पास हो सकती है। नेक्स्ट है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है, तो एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ पड़ा। क्या आप कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो तीनों पॉइंट्स से निकलती हुई जा सके? कैन वी ड्रॉ? अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन निकलेगी लेकिन ये पॉइंट रह जाएगा। अगर मैं इनको ज्वाइन करूँगी तो ये दोनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ये पॉइंट रह जाएगा। तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो तीनों पॉइंट से होकर निकले। सो नो लाइन, या आप इसको नन लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, द शेडेड रीजन ऑफ गिवन फिगर शोज अ प्लेन। अब हमने क्या बताना है? सबसे पहले अब देखिए ये शेडेड रीजन है, ये आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, दिस इज माय प्लेन। ठीक है, तो इसने बोला है नेम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके अंदर पहली बात तो जो ये लाइन लिखी हुई है, तो आपने ये अज्यूम नहीं करना कि सिर्फ ये जो बॉक्स बनाया गया है P, ये क्या है P, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, कि सिर्फ इसी के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्लेन में है। देखिए प्लेन आपका इनफाइनाइट होता है, तो प्लेन जो है उसको आप एक्सटेंड कितना भी कर लीजिए वो इनफाइनाइट होता है। प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। तो हमें सबसे पहले 3 कोलिनियर पॉइंट्स बताने हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप 3 पॉइंट्स देखिए, सो A, B, C, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 ऐसे पॉइंट्स जो आपके स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, कोई भी लिख सकते हैं, जैसे A, D, C। तो आप B, D, C भी लिख सकते हैं, C, E, A लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं जो आपके स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो 2 लाइंस आपने ऐसी बतानी हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को। सबसे पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये इसको हम कैसे लिखेंगे? ये कौन कौन से पॉइंट्स है? AD लाइन, ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है? ये ले लीजिए, ये है DC, या आप ED भी लिख सकते हैं। तो AD और CD आपस में क्या कर रही हैं? इस पॉइंट पे D पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिमिलरली आप ले लीजिए AC, DE, ये पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 2 लाइंस जो आपस में किसी पॉइंट पे कट करती हैं उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसी का B पार्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले लाइन DE इज कंटेन्ड इन गिवन प्लेन P। तो कहते हैं जो लाइन DE है वो इस प्लेन में है। अब देखिए इस प्लेन को आप एक्सटेंड कर दीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था। ये मेरा प्लेन है, मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ये मेरी लाइन DE है।
तो यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे आ गया पॉइंट ई। आप ये ना सोचिए कि पॉइंट ई प्लेन से बाहर है, प्लेन की कभी भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। प्लेन को आप इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो जब आप इस बॉक्स को और आगे बढ़ाएंगे तो डी और ई इसी प्लेन के अंदर आ जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपने ये नहीं देखना कि इस बॉक्स के अंदर ई नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि जो प्लेन होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। प्लेन को आप खींचते रहिए, वो और एक्सटेंड होता जाएगा। तो प्लेन जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसके अंदर लाइन डी ई जो है वो फॉल करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है लाइंस ए बी एंड डी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। अब लाइंस ए बी, ये मेरी ए बी वाली लाइन है, ये क्योंकि ये लाइन है, लाइन को आप इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरफ भी, तो मैंने एक्सटेंड कर दिया इसको। और दूसरी तरफ लाइन है डी ई, ये वाली, ये तो कहते हैं कि ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट सी पे। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उसके बाद है पॉइंट्स डी बी सी आर कोलिनियर। डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। क्या ये कोलिनियर है? क्या ये एक लाइन में पॉइंट्स लाई कर रहे हैं? नो, दिस इज फॉल्स। पॉइंट्स डी बी ई आर कोलिनियर। अब डी बी एंड ई, ये वाला पॉइंट, क्या ये कोलिनियर है? तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये स्ट्रेट लाइन पे फॉल नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज रॉन्ग। फर्स्ट है अ रे कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन आइदर साइड। कहते कि जो रे होती है, अब रे क्या होती है, एक साइड पे फिक्स होता है पॉइंट और दूसरी साइड पे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, या तो इस तरफ होगी, या जैसे ये बी पॉइंट फिक्स है, ए को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसने बोला है अ रे कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली ऑन आइदर साइड। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दोनों तरफ नहीं खींच सकते, एक टाइम पे एक तरफ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वी विल राइट ऑन वन साइड, एक साइड पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सेकंड, अ रे हैज अ डेफिनेट लेंथ। कहते कि जो रे होती है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, मतलब उसको आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। उसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है। इनडेफिनेट क्यों होगी? अब जैसा मैंने आपको बताया कि रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरे को आप एक्सटेंड कर सकते हो, अब आप बी को आगे तक ले जा सकते हो, तो इसकी लेंथ चेंज हो गई, और आगे तक ले जाओगे और चेंज हो जाएगी। तो उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, आपकी इनडेफिनिट लेंथ होगी, मतलब वो आगे आगे एक पॉइंट जो है एक तरफ से वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है अ लाइन हैज टू एंड पॉइंट्स। तो अब लाइन की बात हो रही है कि लाइन के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। लाइन के दो एंड पॉइंट्स नहीं होते। जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपके लाइन सेगमेंट के होते हैं, लाइन के नहीं होते। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। फोर्थ है अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। कहते कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स आपके फिक्स होते हैं, तो आप इसको मेजर कर सकते हैं स्केल के साथ। नेक्स्ट है अ रे हैज वन एंड पॉइंट। जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, तो ये क्या है, ट्रू, क्योंकि रे हमने सीखा कि या तो वो इस तरफ फिक्स होगी, इस तरफ एक्सटेंड होगी, या फिर आपका ये पॉइंट फिक्स होगा, इस तरफ वो एक्सटेंड होगी। तो एक पॉइंट तो उसका एंड पॉइंट होता है जो आपका फिक्स होता है। तो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, अ लाइन हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इट। कोई आपके पास लाइन है, लाइन क्या होता है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता। कहते हैं उस पे जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो दिस इज फॉल्स। अनकाउंटेबल होते हैं पॉइंट्स।
इतने पॉइंट्स होते हैं एक लाइन के ऊपर जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इनको आगे आगे लाइंस को एक्सटेंड करते जाइए, पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। सो यू कांट काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट है, उसमें से कहते सिर्फ एक लाइन निकल सकती है। नो, इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो निकल सकती हैं। सो दिस इज फॉल्स। यहाँ पे आएगा इनफाइनाइट number of lines can pass through a given point. Third is the intersection of two plane is a straight line. कहते कि जब दो प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो एक फिगर में आपको बना के दिखाती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर सकें आप। मेरा एक प्लेन ये है, राइट? जो एक प्लेन आपने हॉरिजॉन्टल लेना है, उसके ऊपर दूसरा प्लेन आप वर्टिकल रख के देखिए। दो नोटबुक्स ले लीजिए, एक को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए, एक को वर्टिकल रखिए, तो वो आपके दो प्लेन बन जाएंगे। तो सेकंड प्लेन में कुछ इस तरह से इसके ऊपर तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दो नोटबुक्स को रख के देखिए, एक को हॉरिजॉन्टल एक को वर्टिकल, जहाँ पे वो आपस में दोनों टच करेंगे सेंटर में, तो वो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें जिसमें आप क्वेश्चन नंबर और उसका पार्ट नंबर ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।